उत्तर प्रदेश की खेलों में ये दुर्दशा कैसे हो गई? क्या उत्तर प्रदेश में खेल महकमा एक बहुत ही उपेक्षित विभाग है कि जिस मंत्री से नाराज हैं उसको दे दो, जिस प्रमुख सचिव से नाराज हैं उसके ऊपर ठेल दो ये विभाग? देखिए, खेलों की दुर्दशा के पीछे राजनीति जिम्मेदार है। जब बिल्डिंग बनाने में उसका मुखिया इंजीनियर के बजाय कोई कलाकार हो जाएगा, नेता हो जाएगा, तो उस बिल्डिंग की ना तो गुणवत्ता बचेगी और ना ही उसमें सुरक्षा का भविष्य में कभी भी वो गिर सकती है, उसका कोई गारंटी दे सकता है। खेल इसी तरह से हैं। जब सेलेक्टर और मंत्री और लोग जब उस क्षेत्र से नहीं होंगे तो असली पीड़ा को नहीं जान पाएंगे। हमारा देश इस तरह का रहा ब्रजेश जी कि अगर क्रिकेट को छोड़ दिया जाए, क्रिकेट ने पूरे देश में सभी खेलों को दबा दिया। क्रिकेट के खिलाड़ी भगवान के तौर पर हैं। फुटबॉल तो खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं। जो थोड़े मोड़े खेल बचे हैं वो ऐसे ही मौकों पे अखबारों में, टीवी में सुर्खियों में आते हैं कभी कभी, अन्यथा क्रिकेट के अलावा किसी चीज की चर्चा नहीं होती। लेकिन जो खिलाड़ी हैं अन्य खेलों के, वो अभाव में हैं। जो खेलों का जो हॉस्टल है कुछ ही खेलों के लिए उपलब्ध है, और हॉस्टल की उपलब्धता ये होती है कि अगर आप हॉस्टल में हैं, जैसे एथलेटिक है, हॉकी है, क्रिकेट है, हैंडबॉल है, तो यहाँ आपको खाना खुराक मिल जाएगी। बाकी में ना आपको खाना है, ना खुराक है, ना किट है, ना कोच है, ना संसाधन है। ये तो बाकी खेल का क्या होगा? तो 4-6 खेल हैं जिनके हॉस्टल अवेलेबल है, जिनमें छात्र पढ़कर ट्रेनिंग लेकर कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, गांव की प्रतिभा को पहचानने के लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। नंगे पैर दौड़ते हैं बच्चे, फटा जूता पहनकर लोग स्टेट लेवल तक दौड़ते हैं, देखा है आपने। तमाम आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं जी। किसी के बाप ठेला के सब्जी लगाते हैं, किसी के पिता टेम्पू चलाते हैं, किसी का पिता मजदूर है। तो गरीब बच्चों को कैसे तराशा जाए? वो प्रतिभाएं कैसे आगे आएं? आज ओलंपिक चल रहा है, पदक पदक की बात हो रही है। ब्रजेश जी, मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर पदक नहीं, पद की बात होनी चाहिए। करेक्ट है। मंत्री भाई हमारे साथी हैं, मोहसिन रजा जी भले खिलाड़ी हैं, लेकिन खेल के साथ साथ ये राजनीति के भी बड़े खिलाड़ी हैं। और ये सियासी दांव पेच में अब इन स्विंगर आउट स्विंगर डालते हैं। ये क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, बड़ा पद है, और इनका मन शुरू से राजनीति में ही लगा। अब देख के ये लगता है, लेकिन पदक पर चर्चा करने वाले पदों का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, और वो इस व्यवस्था में चिंतित तो हैं, लेकिन उसका हल क्या होगा ये नहीं बता पाते। इस देश और प्रदेश की सियासत ऐसी है कि वो जनता के दिल से तो खुलकर खेलती है, लेकिन जब ओलंपिक की बात आती है तो वहां पर वो फिसड्डी साबित हो जाती है। अगर जनता से खेलने के बजाय खिलाड़ियों पर ये ध्यान लगाएं तो हम ओलंपिक में बहुत सारे मेडल और पदक लाएंगे जी। लेकिन अब आप जानते हैं कि अगर गोल्ड लाना है तो वो ऐसे नहीं आता है। सूरज से पहले आपको उठना पड़ेगा, सूरज को जगाना पड़ेगा, सूरज के बाद आपको सोना पड़ेगा, अथाह मेहनत अथक परिश्रम करना पड़ेगा। करोड़ों की दुआएं, कोच, ट्रेनिंग, खान पान, तमाम सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, तब ये आता है। लेकिन एक चीज अच्छी है, उत्तर प्रदेश में आज चर्चा हो रही है कि ध्यानचंद के नाम पर एक पुरस्कार हो गया जी। यही यूपी को मिला। 3 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली टीम के वो सदस्य थे, असंख्य गोल दागे उन्होंने, वो जादूगर कहे हॉकी के कहलाए। तो यही इतना सम्मान से आप संतोष करो यूपी में। इसके अलावा ये लक्ष्मण अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और पद्म श्री और राष्ट्रमंडल विजेता, एशिया विजेता सुधा सिंह, सनीश मिश्रा, क्या कितने लोग नौकरी दी यूपी सरकार ने, कितने खिलाड़ियों का सम्मान हुआ, इस पर कब बताएंगे? तो ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है।
मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू। जब मौका आवे तब चिल्लाओ, अपनी पीठ थपथपा लो। लेकिन ये देश के नायक हैं, इनका इस्तकबाल है, जो आज इस डिबेट में आए हैं, जो आज इस डिबेट को सुन रहे हैं। हम उन सब खिलाड़ियों का हृदय से इस्तकबाल करते हैं। वो देश के लिए दिन रात मेहनत करके आगे बढ़े, पदक लाएं। राजनीति के लोग पिक्चर दिखाएंगे आपको कि भाई दंगल देख लो, चक दे इंडिया देखो, भाग मिल्खा भाग, और वेल डन साइना देखो। बहुत प्रेरणा मिली इस पिक्चर से, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आया। तो कुल मिलाकर ये है ब्रजेश जी, 60 में। बाकी तो सियासत में सब चीजें आपको सुनने समझने को मिलती रहेंगी। आज साहित्य में 4 लाइन कहूंगा। आज जिन लोगों ने पदक जीता है उनके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि जुगनुओं ने फिर अंधेरे से लड़ाई जीत ली और चांद सूरज घर के रोशनदान में आज रखे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है कि ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरे ना होने दिया हो जी। और परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। और रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं होती है परवाह गिर जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।